एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, नया ब्लैक पैंथर और डीसी के शॉकिंग विलन्स का टीम अप। तो कैसे हो सब? सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हमेशा की तरह हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। और इसीलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीयू के बारे में। और यहाँ पे अगर रिसेंट रूमर्स की माने तो एंजेला जोली जो कि थैना के रोल को प्ले करती है इटर्नल्स में, वो शायद हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में नहीं दिखेगी। और अगर थैना नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि इटर्नल्स की बाकी कैरेक्टर्स भी हमें यहाँ पर नहीं दिखेंगे। जहाँ पर आरडीजे वापस आ रहे हैं एज अ डॉक्टर डूम, वहीं पर शी हल्क, मून नाइट और एको जैसे कैरेक्टर का सीक्रेट वॉर्स पे दिखना काफी मुश्किल है। पर अभी तो यहाँ पे इस मूवी को काफी टाइम बाकी है, तो देखते हैं अभी कौन से कैरेक्टर इंक्लूड हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें डेडपूल 4 की, तो उसकी भी कुछ अपडेट हमारे सामने आए हैं। और वहाँ पे जो एक्ट्रेस वेनिसा के रोल को प्ले करती है, उन्होंने बताया कि डेडपूल 4 के लिए वो काफी एक्साइटेड है। मतलब यहाँ पे डेडपूल 4 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी उसके अपडेट्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि डेडपूल 3 में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था, पर आगे चलकर वो काफी बढ़ सकता है। अब शायद यहाँ पे ये टीज था उनके सुपर हीरो कैरेक्टर का। अब अगर तुम इस बारे में नहीं जानते तो वेनिसा भी कॉमिक्स में एक सुपर हीरो है, जहाँ पर जब डेडपूल कैंसर के चलते वेनिसा को छोड़ जाता है, तब वहाँ पे वो एक ग्रुप से मिलती है और वो उसे सुपर हीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसी स्टोरी लाइन को हमें आगे चलकर दिखाया जाए और वेनिसा को एक म्यूटेंट की तरह दिखाया जाए, ताकि और ज्यादा म्यूटेंट्स के लिए रास्ता खुल सके। पर इस पर तुम्हारे क्या सोचना है? क्या डेडपूल 4 के लिए तुम एक्साइटेड हो या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके साथ ही नए ब्लैक पैंथर का भी मार्वल में शायद स्वागत हो चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आई है जहाँ पर डेमसन पूरी ब्लैक पैंथर की कास्ट के साथ दिख रहे हैं। अब जिसको नहीं पता तो ये वही बंदा है जिसको हमने रिसेंटली F1 मूवी में भी देखा था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शूरी का ब्लैक पैंथर बनना काफी फैंस को पसंद नहीं आया, और अब इसी वजह से मार्वल एक नए ब्लैक पैंथर की तलाश में है जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उसकी जगह ले सके। फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी 2018 में आई थी और उसके बाद ब्लैक पैंथर 2, पर अब यहाँ पे ब्लैक पैंथर के रोल को प्ले करेंगे डेमसन एरिस। पर क्या तुम इस बात से खुश हो या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके बाद एलिजाबेथ ओल्सन जो कि प्ले करती है स्कारलेट विच के रोल को, उन्होंने बताया कि एक विलन ऐसा है जो चाहे तो उन्हें वापस ला सकता है एमसीयू में। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच पत्थरों के नीचे दब चुकी थी और उसके बाद से उनके कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं हुई। पर यहाँ पे एक विलन ऐसा है जो कि शायद उन्हें वापस ला सकता है और वो है लेडी डेथ। अब कुछ यहाँ पे रूमर्स की माने तो स्कारलेट विच मरने के बाद मिलेगी लेडी डेथ से और वहाँ पे उससे मदद लेकर वो जिंदा होके वापस आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक आखिरी बार अपने रोल को प्ले करने के लिए। अब ये सब कुछ सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर अब देखते हैं इसे कब इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसके साथ ही आयरन फिस्ट के फैंस के लिए एक तगड़ी बात है, क्योंकि शायद हमें आयरन फिस्ट एमसीयू में देखने के लिए मिले। और उसकी माने तो आयरन फिस्ट के एक्टर ने कुछ स्टोरी पोस्ट की थी और उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो एमसीयू में अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। आयरन फिस्ट को सबसे पहले हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज में देखा था और उसके बाद डिफेंडर्स की सीरीज में, पर शायद अब इसका टाइम आ चुका है एमसीयू में अपने डेब्यू करने का। अब इसके साथ थॉर मूवी की स्टार कैरेक्टर टीसा थॉम्पसन जो प्ले करते हैं वेलकरी के रोल को, वो ये चाहते हैं कि थॉर की आने वाली मूवी में उनके कैरेक्टर को कॉमेडी से दूर ले जाकर थोड़ा पोटेंशियल और सीरियसनेस की तरफ ले जाया जाए। अब हम सभी ये बात तो जानते हैं कि थॉर रैग्नारोक से थॉर मूवी में कॉमेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी फैंस को ये बात पसंद तो आती है, पर काफी फैंस इस बात से नाराज भी है, क्योंकि थॉर कोई कॉमेडी मूवी नहीं है। थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिटरली कॉस्मिक बीइंग से लड़ता आया है। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है कि थॉर की मूवी सीरियस होनी चाहिए या फिर पूरी कॉमेडी? जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके बाद क्या डॉक्टर डूम ने पहले से एवेंजर्स को खत्म करना शुरू कर दिया है? क्योंकि अभी रिसेंटली उनके नए सूट को रिवील किया गया था और वहाँ पे कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स थी जो कि काफी लोगों ने मिस कर दी। तो अगर तुम डॉक्टर डूम के आर्मर के राइट शोल्डर को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे एक हैमर बना है जो कि शायद रिप्रेजेंट करता है थॉर के हैमर को, और अगर तुम उनके लेफ्ट शोल्डर को देखोगे तो वहाँ पे एक स्टार बना है जो कि रिप्रेजेंट करता है कैप्टन मार्वल को। और यहाँ पे हम सभी ये बात जानते हैं कि ये वाला डॉक्टर डूम अल्टरनेट यूनिवर्स से आया है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम ने सभी सुपर हीरोज को हरा दिया है और सारे यूनिवर्स को अपने कब्जे में कर लिया है, और अब डॉक्टर डूम का प्लान है अर्थ 616 को जीतने का और सुपर हीरोज की बैंड बचाने का। अब इसके साथ ही हमें एक चार्ट दिखाया गया जिसमें सभी कैरेक्टर्स की फोटो है जो कि एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट बनेंगे। और अगर तुम वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें थॉर भी दिखाया गया जिसके बाल फिर से छोटे कर दिए हैं। यार कसम से एमसीयू वालों को थॉर के बालों से बड़ी चिढ़ है। और बाकी हमें यहाँ पे एक्समैन के कुछ फेमस कैरेक्टर्स जैसे प्रोफेसर एक्स, गैम्बिट, साइक्लोप्स भी देखने के लिए मिलता है। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें सेंट्री भी देखने के लिए मिलता है।
अब सेंट्री अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, तो इसका एवेंजर्स डूम्सडे में आने का मतलब ये है कि चीजें काफी ज्यादा खराब होने वाली है। और चीजें खराब होने से पहले हम बात कर लेते हैं DCU के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले द बैटमैन के पार्ट 2 का एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है। और यहाँ पे कॉनर फेनल जो कि प्ले करते हैं पेंगुइन के रोल को, उन्होंने कंफर्म किया कि वो वापस आने वाले हैं, पर काफी ज्यादा छोटे स्क्रीन टाइम के लिए। और साथ में मैट रिव्यूज ने ये टीज किया कि इस बार का विलन ऐसा होगा जो कभी भी किसी बैटमैन मूवी में नहीं दिखाया गया। द बैटमैन पार्ट 2 रिलीज होगा 1 अक्टूबर 2027 में, और यहाँ पे ये लगता है कि इस बार बैटमैन एक तगड़े विलन से टकराएगा। अब इसके साथ ही डीसी ने अपनी अपकमिंग सुपर गर्ल मूवी के टाइटल को भी चेंज कर दिया है, जहाँ पर पहले इसका नाम सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो था, लेकिन अब सिर्फ सुपर गर्ल कर दिया है। अब यहाँ पे जेम्स गन ने ये बताया कि वो ऐसे टाइटल से बोर हो चुके हैं, जैसे कि सुपरमैन लेगेसी, मतलब जो नाम के आगे टाइटल आते हैं, जैसे कि टार्जन द वंडर कार। और दूसरी वजह यहाँ पे ये हो सकती है कि 2029 में सुपरमैन के सीक्वल का नाम भी मैन ऑफ टुमारो है, और यहाँ पे दोनों टाइटल्स एक जैसे हैं, तो शायद कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे ये चेंजेस किए गए हैं। लेकिन अब भी स्टोरी टॉम किंग की कॉमिक से इंस्पायर्ड रहेगी। सुपर गर्ल यहाँ पे रिलीज होगी जून 2026 में, जहाँ पर मिली एक डार्क और इमोशनल स्पेस जर्नी पर निकलेगी। और यहाँ पे लगता है कि डीसी अपने नए यूनिवर्स की शुरुआत काफी पावरफुल टाइटल से कर रहा है। अब इसके आगे चले तो डीसी यूनिवर्स में एक नए विलन्स का टीम अप हो चुका है पीस मेकर सीजन 2 एपिसोड 6 में, क्योंकि वहाँ पे लेक्स लूथर और रिक फ्लैग एक साथ दिखाई दिए, और रिक फ्लैग ने लूथर की हेल्प मांगी एक पॉकेट डायमेंशन ढूंढने के लिए, जहाँ पर पीस मेकर छुप चुका है। और ये बात जेम्स गन ने खुद भी कंफर्म किया है कि ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे डीसी के आगे फ्यूचर में, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारा सेटअप लीड करेगा सुपरमैन की आने वाली मूवी मैन ऑफ टुमारो में, जो कि हमें 2027 में देखने के लिए मिलेगी। तो ये थे इस वीक के सबसे बड़े सुपर हीरो अपडेट्स। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम किस अपडेट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, स्कारलेट विच की रिटर्न, नया ब्लैक पैंथर या फिर डॉक्टर डूम के डेंजरस प्लान के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को तोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट सुपर हीरो संडे में और भी बड़े अपडेट्स आएंगे। और अब मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सुपर, स्टे ऑसम, बाय।